हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? आप बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। आज हम आप लोग को इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास मतलब आज मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है। जो भी अगर हमसे गलती होगी हमें माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है जहाँ तक हम गलती नहीं करेंगे। इतिहास का आज पहला दिन है। चलिए आइए आप लोग को आज हम इतिहास पढ़ाते हैं। इतिहास को इंग्लिश में बोला जाता है हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस। हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस, ठीक है। हिस्ट्री को जो है तीन काल में विभाजित किया है। हिस्ट्री को तीन काल में विभाजित किया गया है। कितने काल में? तीन काल में बांटा गया है। पहला प्राग इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राग ऐतिहासिक। पहला प्राग ऐतिहासिक। कौन सा ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आपका है आर्ध ऐतिहासिक। दूसरा क्या है? आर्ध ऐतिहासिक। तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल। आपका तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक, इसमें आपको ना तो लिखित साक्ष्य मिला है, ना तो पढ़ा गया साक्ष्य, ना तो पढ़ने वाला इसमें साक्ष्य मिला है, ना तो लिखित वाला साक्ष्य। पर आद्य इतिहास में आपको लिखित मिला पर पढ़ा हुआ नहीं मिला, ठीक है। इसमें लिखित मिला लेकिन पढ़ा ना जा सका। इसमें आपको ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ा हुआ मिला और लिखित भी मिला। प्राग ऐतिहासिक चार भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक कितने भागों में? चार भागों में। देखो, प्राग ऐतिहासिक को पूरा पाषाण बोला जाता है। प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल बोला जाता है। सॉरी, पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक को ही पाषाण काल बोला जाता है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक को चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या आपका है? मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका क्या है? नव पाषाण काल। तीसरा क्या आपका? नव पाषाण काल। चौथा क्या है? उत्तर पाषाण काल, या कह सकते हो ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में ना तो लिखित का साक्ष्य मिला है, ना तो पढ़ने का साक्ष्य मिला है। इसमें कितने भाग हैं? चार भाग हैं। इसके कितने पार्ट हैं? चार पार्ट हैं। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। चौथा क्या है आपका? ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में आपको तीन भागों में देखने को मिलेगा। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला आपका रहेगा सिंधु घाटी। पहला आपका है सिंधु घाटी। दूसरा क्या है? कासा। दूसरा क्या आपको मिलेगा? कासा। तीसरा आपको मिलेगा हड़प्पा। क्या मिलेगा? हड़प्पा। ये सब इसी के भाग है, ठीक है। ऐतिहासिक काल पांच भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक जो काल है कितने भागों में? पांच भागों में। इसमें जो है आद्य ऐतिहासिक में लिखा हुआ साक्ष्य मिला परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में आपको लिखा वाला भी मिला और पढ़ा भी जा सका। पहला है प्राचीन काल। पहला क्या है? प्राचीन काल। पहला आपका प्राचीन काल। दूसरा है आपका मध्य काल। क्या है? मध्य काल। दूसरा क्या आपका है? मध्यकाल। पहला क्या है? प्राचीन काल। दूसरा आपका है मध्यकाल। तीसरा है आधुनिक काल। तीसरा आपका क्या है? आधुनिक काल। चौथा आपका है नेहरू काल। नेहरू युग बोला जाता है। नेहरू युग, ठीक है। पांचवा आपका है विश्व हिस्ट्री, मतलब विश्व इतिहास, मतलब पूरे संसार का इतिहास।
वर्ल्ड बोला जाता है, या तो कह सकते हैं विश्व इतिहास। ठीक है, प्राचीन काल में हम प्राचीन के बारे में पढ़ेंगे, पुरानी पुरानी चीज़। मध्यकाल में हम अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकाल में मुसलमान के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में किसके बारे में पढ़ेंगे? मुसलमान के बारे में। आधुनिक काल जो है ये आपका अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। नेहरू युग, नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। विश्व इतिहास मतलब सारा चीज़ पढ़ेंगे, चुड़ैलों का धावा हुआ इसी में आता है। ठीक है, तो आइए हम आप लोग को पहले प्राग ऐतिहासिक का पूरा पाषाण काल समझाते हैं। प्राग ऐतिहासिक का पूरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक का पूरा पाषाण काल। देखिए, चलिए हम इसको मिटा देते हैं इधर का। पहले पूरा पाषाण काल, चलिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव मतलब आदि मानव की तरह थे, एकदम उबाड़ खबाड़, जैसे एकदम बंदर की तरह, जैसे नहीं है इस समय जैसे बंदर हैं वैसे बाल वाल पूरा जमा हुआ था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव लोग आदि मानव थे, आदि मानव थे। कैसे थे? आदि मानव। और इसमें सिर्फ इन लोगों के खाने से मतलब था, खाना खाते बस सो जाते, यही काम था, मतलब खाना 72 बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसमें सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ आग की खोज हो गई थी, आग की खोज। तो क्वेश्चन आता है आग की खोज किस युग में हुआ था, आग की खोज किस काल में हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आगे देखिए, बस यही दो चीज़ खोजा गया था। आदि, इसमें आदि मानव थे और आग की खोज हुआ था, इसमें पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इसमें आपका हथियार का उपयोग करने लगे, मतलब पत्थर का भी हथियार, हड्डी का हथियार। ठीक है, इसमें हथियार मतलब कि यूज करने लगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है अंतर्योष्टि, अंतर्योष्टि उनको कहा जाएगा, जैसे संस्कार जो नहीं होते हैं, हमारा अंतिम संस्कार किसे बोला जाता है, जैसे अंतर्योष्टि उनको बोला जाएगा। जैसे अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, हमको मतलब कि जला उला के सब काम क्रिया कर दिया जाता है, वो हमारा एक प्रकार का संस्कार हुआ, उसी को बोला जा रहा अंतर्योष्टि। मतलब इसमें जो है मध्य पाषाण काल में अंतर्योष्टि मतलब शुरू हो गया था। तो बोला जाता है अंतर्योष्टि किस काल में होने लगा था? तो आपका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, यही दो चीज़ हुआ। ठीक है, तीसरा नव पाषाण काल में आपको सबसे पहले खेती, नव पाषाण काल में मानव लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए। क्या करना? खेती करना स्टार्ट करिए। अब जब खेती करेंगे तो उनको रहने के लिए कुछ आवास चाहिए। ठीक है, मतलब जगह चाहिए। जब खेती कर रहे हैं तो अस्थाई जगह चाहिए। जैसे हम लोग है ना, अगर हम खेती कर रहे हैं अपने घर गांव में, तो कहीं पर हम जाके दूसरे शहर में कल दूसरे शहर में जाकर खेती कर सकते हैं? नहीं, हमको अस्थाई एक आवास चाहिए। तब खेती करने के बाद ये लोग आवास मतलब घर बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आवास होने लगा। अब जब आवास हो गया तो जैसे आवास होने के बाद कुछ जानवर पालतू वालतू हमको जीवाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पालतू जानवर जिलाया गया था? कुत्ता। कौन सा जानवर? कुत्ता। तो क्वेश्चन आता है किस काल में जानवर मतलब कि जियाना स्टार्ट हो गए थे? तो आपका आंसर होगा नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में। ठीक है, और सबसे पहले कौन से जानवर जिलाए गए थे? आपका आंसर होगा कुत्ता। कौन सा जानवर? कुत्ता। ठीक है, उसके बाद खेती का आवास और कुत्ता। ठीक है, अब जब खेती है, ठीक है, अब खेती है तो खेती जब कर रहे हैं उसमें से कुछ अनाज निकलेगा। अनाज जब निकल रहा था तो किसका उपयोग करने लगे? पहिया। इसमें किस में आ गया? पहिया का उपयोग। क्या करने लगे? पहिया। जब पहिया का उपयोग करने लगे, अब जब अनाज घर पर लाने लगे तो कुछ ही पे रखना चाहिए, तो वो लोग बनाने लगे क्या? मनका। मनका मतलब जानते हो? मिट्टी का सुराही बनाने लगे। देखिए, पानी भी पिया जाता है और अनाज भी रखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाता है किस काल में खेती करना स्टार्ट कर दें? मानव लोग किस काल में खेती करना स्टार्ट कर दें? तो आपका आंसर होगा नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में। और बोला था किस काल में पहिया की खोज हुई? तो आप क्या कहेंगे? नव पाषाण काल में। किस काल में
और सुनिए, और एक चीज़ और है, एक खेती ना पूछा जाता है सबसे पहले क्या क्या कौन सा खेती किया गया था, तो आपका आंसर होगा जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ। सबसे पहले कौन सा अनाज वो लोग बोए थे, जौ और गेहूँ। एक कहाँ मिला था, मेहरगढ़। कहाँ मिला था, मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ में, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहाँ मिला था, मेहरगढ़ में, ठीक है। बस यही इतना था। उसके बाद ताम पाषाण काल। ताम मतलब देखिए इसमें क्या होगा, ताम 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 मतलब ताम पाषाण काल मतलब होता है तामा। क्या होता है, तामा। तो इसमें सिर्फ तामा का उपयोग करने लगे। बोला था किस काल में तामा का उपयोग करने लगे, तो आपका आंसर होगा ताम्र पाषाण काल। कौन से काल में, ताम्र पाषाण काल में। अब पूछा है सबसे पहले कौन से धातु का उपयोग किए वो लोग, तो क्या आंसर आएगा आपका, तामा, ठीक है। सबसे पहले किसका खोज किए थे वो लोग, तांबे का, ठीक है।